यत योगेश्वरो कृष्णो यत पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपके कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी है और इसका वैज्ञानिक रूप से व्याख्यान किया है। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इसी भगवत गीता के ऊपर जो आधुनिक व्याख्यान सहित है। आशुतोष जी, आज हम करेंगे 5वां अध्याय। जी। उसके अंदर अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, आप कर्मों में संन्यास की फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाभाव, जो ना द्वेष करता ना आकांक्षा करता, वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि वह राग द्वेष द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक बंधनों से मुक्त होता है। सन्यास और कर्मयोग को बालक बुद्धि पृथक पृथक कहते हैं, ना कि जानने वाले, क्योंकि एक में भी स्थित दोनों के फल को प्राप्त होता है। जी, बड़ा अच्छा श्री भगवान स्वयं ही बतला रहे हैं जी कि सन्यास और योग जी इन दोनों का अर्थ हम सोचते हैं कि कुछ अलग अलग अर्थ होगा, क्योंकि शब्द अलग हैं। जी। हमें लगता है सन्यास का अर्थ कुछ और होना चाहिए, योग का अर्थ कुछ और होना चाहिए। जी। ठीक है, माना सन्यास का शाब्दिक अर्थ है शून्य में वास, अर्थात एक ऐसी दशा जहां पर ज्ञानी पाता है कि किसी भी कर्म द्वारा कुछ भी घटित नहीं हो रहा और वह एक परम शून्य में स्वयं को स्थित देखता है। जी। यह सन्यास है। और योग का अर्थ है कि जो भगवान ने पिछले अध्याय में बतलाया ही है कि भगवान बोलते हैं ज्ञानी के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अर्थात किसी भी चीज का, योग का अर्थ है किरण जी टोटलिटी में अगर हम स्थित हो जाते हैं, हमारी दशा टोटलिटी तक पहुंच जाती है, तो हम पाते हैं कि किसी भी कर्म द्वारा कुछ भी घटित नहीं हो रहा। और इस दर्शन के उपरांत घटता क्या है कि हमारा शून्य में वास हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सन्यास और कर्म योग को बालक बुद्धि ही पृथक पृथक कहते हैं, न कि जानने वाले, क्योंकि एक में भी स्थित दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। देखिए, हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। एक यह जानना होगा कि जब हम जानते हैं, जब हम जानते चले जाते हैं, हम अवगत होते हैं, तो जानने पर जो परम जानना है, परम जानने पर कौन खड़ा है? परम जानने पर होने वाला ही खड़ा है। जैसे लहर जानती चली जाए कि मैं कौन हूं, और लहर यदि परम जानेगी, अपने को जानती चली जाए, तो वो पाएगी कि साक्षात समुद्र ही लहर के रूप में है जी, और कोई भी नहीं। तो कहने का भाव, जब पूरा जाना जाता है तो ऐसा नहीं कि दशा बदल जाती है, दशा वही रहती है, हम वहीं खड़े होते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, मात्र हमारी जो मैं की छाप है वो हट जाती है, और जो होने वाला है, जो हो रहा है, वही साक्षात खड़ा होता है। इसमें एक जिसे कहते हैं घटना कुछ भी विचित्र नहीं, लेकिन बहुत सहज होना ही बहुत दुखदाई भी हो जाता है। आपको मालूम होगा, भगवान बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आपके साथ क्या घटना घटी? तो भगवान बुद्ध ने इतना ही उत्तर दिया कि मैं हैरान हूं कि मैं अब तक भूला हुआ कैसे था, और कुछ भी नहीं घटा, सिर्फ हैरान हूं कि मैं भूल कैसे गया था। ये भूल जाना, ये जिसे कहते हैं एक माया का पाश है, एक गुणों का एक बंधन है। तो यदि हम जानते चले जाएंगे तो जानने पर जो होने वाला है, ये दो जिसे कहते हैं विपरीत तथ्य नहीं है, एक ही की बात हो रही है। जानना और होना दो नहीं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि लहर जानती चली जाएगी तो ऐसा घटेगा कि समुद्र ही साक्षात प्रकट हो जाएगा। देखिए, अब
कोई प्रश्न करेगा कि ये बात क्या हुई, फिर बात घटना क्या घटी कि जब समुद्र ही लहर है और लहर यह जान रही है, तो क्या विचित्र बात है। तो इसमें विचित्र बात मात्र इतनी है कि जो लहर भ्रमित होकर स्वयं को कुछ मान रही थी, अब वैसा भ्रमित होना लहर का शेष नहीं बचेगा, साक्षात समुद्र ही हो जाएगा, जो कि है भी। तो जो है वही बचे, हम ना बचे, हमारी मैं की मान्यताएं अवधारणाएं ना बचे। इसी पर संत कबीर कहते भी हैं कि सार सार को गड़ी रहे थोथा दे उड़ाए। तो ऐसा एक ज्ञान हमें चाहिए जिसमें सार तो सार से गड़ी रहे, लेकिन थोथा जिसे कहते हैं भस्मीभूत हो जाए, हमारा जो अज्ञान का आवरण है वह छट जाए। जैसे अब एक और उदाहरण भी है, जैसे लहर का उदाहरण है, ऐसे ही मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूँ, अपनी पुस्तक में भी स्थान स्थान पर दिया है। उसमें यह है कि पत्ते का ज्ञान को प्राप्त हो जाना जी। जब पत्ता ज्ञान को प्राप्त होता है तो क्या घटना घटती है, पत्ता वैसा ही रहता है, ना कि ऐसा होता कि पत्ता मुरझा जाता है, नहीं। पत्ता जब ज्ञान को उपलब्ध होता है तो पत्ते के रूप में जानने वाला वृक्ष स्वयं ही होता है और वह पत्ते के रूप से जान भी रहा होता है। और जब यह परम जानना घटता है तो सबसे पहला अंतराल रहित एक घटना घटती है, वो क्या है कि पत्ता साक्षात वृक्ष हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि का नाद उठता है। जैसे पत्ता देखता है कि मैं अलग थलग हूँ, कुछ और हूँ, जब वो थोड़ा गहरा जाता है वह देखता है कि अरे शाखा मैं ही हूँ। फिर वो थोड़ा गहरा जाता है, वह देखता है अरे तना मैं ही हूँ, अरे जड़े मैं ही हूँ। फिर वो गहरा जाता है, वह देखता है अरे ये धरा मैं ही हूँ। जब वह देखता है धरा मैं ही हूँ, फिर और गहरा जब ज्ञान भीतर उतरता है तब मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में संजोए हुए मैं, जिसे कहते हैं अखंड संयुक्ता में वास करता हूँ। तो जब यह हम अपने पीछे पीछे जैसे चलते चले जाएंगे, हम कहीं पे भी किरण जी डिस्कनेक्टेड नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड हम में ही वास करता है। तो यही एक घटना भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि सन्यास और कर्मयोग, इन दोनों को बालक बुद्धि ही पृथक पृथक कहते हैं, जानने वाला नहीं जी। और सन्यास के बारे में भी कुछ बातें बतला दूं। बड़ी भ्रांतियां समाज में फैल चुकी हैं। लोगों को लगता है भगवे वस्त्र पहनकर ही वन में चले जाओ, यही सन्यास है। नहीं, इसका नाम सन्यास नहीं है। कोई भगवे वस्त्र पहनकर एक जिसे कहते हैं आचरण आरोपित कर सकता है, लेकिन उसका हो सकता है कि सन्यासी वह बिल्कुल भी ना हो, उसका शून्य में वास बिल्कुल भी ना हो। तो यही कुछ चीजों को हमें जानना है कि कैसे जो हमारे कर्म हैं वो जानने की ब्रह्म अग्नि में भस्म हो जाएं और हम शून्य के प्रति सजग होने लगें। इस महादशा को ही कर्मयोग और संन्यास योग जानना चाहिए। और एक और प्रश्न उठता है, कई दफा मेरे सामने आया था, लोग बोलते हैं कि भगवान ने कर्म संन्यास से कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया है, तो ऐसा क्यों बतलाया। और वे ही कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दो चीजें नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बतला दूं कि कर्मयोग किसका सूचक है। कर्मयोग सूचक है होने का, और कर्म संन्यास किसका सूचक है, जानने का। ज्ञान योग और कर्मयोग, संन्यास जो है सूचक है ज्ञान योग का, और कर्मयोग तो कर्मयोग है ही। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर प्राथमिकता किसकी है, होने की, समुद्र के होने की, और लहर का परम जान जाना ये दूसरे स्तर पर है। लेकिन होने के बाद ही तो जानोगे ना, आप हो ही नहीं तो जानोगे क्या जी। तो इसका तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान प्राथमिकता होने के कारण कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बतलाते हैं, और उसके बाद चौथे कथन में साफ बोल देते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दो तथ्य नहीं है। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों एक ही वस्तु है, एक ही चीज के दो नाम हैं जी। अपने काम को बहुत अच्छे से करना जी, ये मानना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसे ही भाव हमारे अंदर बने रहे, फिर तो क्या बात हो जाए, हमारा कर्म जो है कर्म योग हो जाए, यही संन्यास हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है इसी में सहज समाधि मिल जाए जी। एक जो कहा जाता है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर जी। तो इसमें एक चीज थोड़ी सी पकड़ लेना, जो सौंपने वाला है ना जी, ये भी शेष ना बचे। वो इतना सौंप दे कि वो सौंपने वाले के रूप में भी करता ना बचे कि मैं सौंपता हूँ, नहीं, वो इतना अर्पित हो जाए, इतना समर्पित हो जाए कि वह सौंपने वाले के रूप में भी शेष ना बचे। तभी ये सौंपना पूरा सौंपना है जी। समर्पण हो तो पूर्ण हो जी।
आगे की चर्चा को जारी रखते हुए सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। मैया मोरी मोरी मैया मोरी मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला माखन चोरी। उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज अपने ही घर में माखन चोरी की और माँ ने देख लिया। बाद में अचानक माँ पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी 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 मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वास्तविकता क्या है? कन्हैया ने माखन खाया, इतना ही नहीं माँ ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि माँ से भी कहलवा लिया कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले माँ तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है? मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। और मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं।
मौसम तक के राग हैं। यहाँ वर्णन है भोर और सांझ, 2 समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहे पठान। समय बदला, स्वर बदल गए। 4 प्रहर बंशी बट भट क्यों सांझ परे घर आयो रे मैया मोरी। मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी। मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, माँ भला सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? कहाँ तुम टांग के रखती हो माखन? और बोले, मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी। मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं, तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे ओ मोरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, ओ सुंदर सुंदर मेरी मैया, ओ प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, ओ कैसी न्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया मोरी तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मन की अति भोली
इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। अब बोले, मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरि आयो, नैन नीर भरि आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं, अरे मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, रे 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 माखन खायो।
रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो री मैया मोरी, मन ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मन ही माखन, मन ही माखन, मन ही माखन एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। आगे भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जी, वही वास्तविक यथार्थ जो है वो देखता है कि ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है। जी, आगे कहते हैं, हे माँ भाव, कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना कठिन है, और परम तत्व का मनन करने वाला कर्म योगी शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जी, जिसका मन जीता हुआ है, जिसकी इंद्रियां स्वयं के वश में हैं, और जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा योग युक्त कर्म करता हुआ भी प्राणी जो है वो लिप्त नहीं होता। जी, तत्वदर्शिता से युक्त तो देखता, सुनता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, खाता, चलता, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता हुआ तथा नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इस प्रकार धारण कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जी, ये बड़े अचंभे का भगवान यहाँ पर जैसे कहते हैं वर्णन करते हैं जी, कि हमें ऐसा लगता है कि मैं ही सूंघता हूँ, मैं ही खाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, आंखें खोलता हूँ, बंद करता हूँ। जी, तो भगवान ये कौन सी दशा कह रहे हैं कि योगी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ करता हुआ भी जी, और वह माने कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो इस महादशा को थोड़ा सा हमें जान लेना होगा। सबसे पहले हमें जानना है योगी क्या है। जी, योगी का अर्थ है जो टोटलिटी में जीता है। अब वह जिसे कहते हैं सतह पर नहीं तिरता, अब वह समुद्र की गहराइयों में चला गया है। जो गहरा शांत जल है, योगी का उसके साथ आत्मसात है, वह योग को उपलब्ध हो गया। योगी टोटलिटी को उपलब्ध होने के कारण साक्षित्व जो है, दृष्टा भाव जो है, उसकी सतत जागृति को भी उपलब्ध हो जाता है। वह ऐसा नहीं कि योगी तो है लेकिन उस भीतर साक्षित्व नहीं है या सतत जागृति नहीं है। हमें कुछ इन तथ्यों को थोड़ा सा और खुलासा मैं आपके समक्ष करता हूँ। जी, योगी जो है वह अपने प्रकटने को ऐसे ही देखता है जैसे आकाश स्वयं में प्रकटे हुए मेघों को देखता है। आकाश देखता है कि मुझ में बादल घिराए हैं, मुझ में बादल पानी से भर गए, अब घुमड़ कर बरसे, लेकिन बादलों के बरसने से आकाश जानता है कि मेरा बरसना नहीं हो रहा। बादल विचर रहे हैं, आकाश जानता है कि इस प्रकार से मेरा बर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसा जानना, आकाश रूप हो जाना और स्वयं के भीतर उठती हुई जो गुणवत्ताएं हैं, इंद्रियों का जो जाल है, इनसे जो क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन्हें इस प्रकार देखना जैसे मेघों का बरतना हो। तो योगी जब सुनता है तो भीतर उसे जानता है जिसका सुनने से कोई प्रयोजन नहीं। योगी जब स्पर्श करता है तो वह भीतर उसे विद्यमान पाता है जिसके स्पर्श का ही कोई विकल्प नहीं। वह भीतर उस एक परम तत्व को पाता है कि जिसको स्पर्श ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा ही नहीं जो उसे स्पर्श कर दे। जैसे आकाश को आकाश कभी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्यों? क्योंकि आकाश दो नहीं है, एक है। तो योगी देखता है कि सतत मेरे अंदर उसकी उपस्थिति है और मैं स्वयं में जब कुछ बर्तन करता हूं तो ये इंद्रियां ही बर्तन करती हैं, मैं नहीं करता। योगी सूंघता हुआ कुछ नहीं सूंघता, क्यों? योगी के भीतर जो है उसका सूंघने से कोई औचित्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। भोजन करते समय योगी में सतत वह विद्यमान है जिसका भोजन से कोई प्रयोजन नहीं। चलते समय योगी में परम तत्व जो विद्यमान है वह नित्य स्थिर है, वह चलेगा। ये बड़ी अचंभे की बातें हैं, लेकिन जब परम ध्यान घटने लगता है तो ऐसा होता है कि हमारे पैर तो चलते हैं
हमारा शरीर तो चलता है, लेकिन हम पाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा ध्रुव विद्यमान है जिसका चलने से कोई संबंध नहीं, जो नित्य स्थिर है। सोते समय योगी में वही परम तत्व नित्य जागृत है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जब भगवान बुद्ध रात को नींद में चले जाते थे तो उनका जो शिष्य था आनंद, वह पूछता था कि अरे भगवान, आप तो इस प्रकार सोते हैं जैसे मान लो सो ना रहे हो, सोने का स्वांग कर रहे हो। तो बुद्ध मुस्कुरा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तूने दिन में मुझे देखा कहीं जाते हुए कि मैं जाकर सोता हूँ? उसने कहा दिन में भी मैंने नहीं देखा आपको जाते हुए, और मैं सारा दिन तेरे साथ रहता हूँ, सारा दिन यहाँ प्रवचन देता हूँ, कुटिया में शिष्यों को शिक्षा देता हूँ। तो वह अचंभे में पड़ जाता है आनंद, और वो देखता है कि आप रात को बड़े ही सरल भाव से एक करवट जैसे लेटते हैं वैसे के वैसे चेहरे पर मुस्कान लिए उठ जाते हैं। तो इस महादशा को हमें समझना होगा कि जो योग को उपलब्ध हो जाता है वह सोते समय भी सोता नहीं, उसका सोना मात्र एक, जिसे कहते हैं शरीर का आराम करना हो सकता है, लेकिन उसका सोना ऐसा सोना नहीं होता जिस प्रकार से हमारा अचेत हो जाना होता है। तो योगी जब सोता है तो वह, उसकी केवल देह सोती है, उसके भीतर एक नित्य जागृत विद्यमान है। श्वास लेता हुआ भी वह नित्य जागृत श्वासों से परे है। बोलते समय वही नित्य अबोला है, भीतर विद्यमान है वह नित्य अबोला। हम बोल रहे हैं लेकिन वो भीतर इस बोलने को भी सुन रहा है। त्यागते ग्रहण करते हुए मध्य में वही निष्प्रयोजित खड़ा है, वही परम तत्व मध्य में खड़ा है, जिसका ना त्याग से कोई लेना देना, ना ग्रहण से कुछ लेना देना। नेत्र खोलने और मूंदने पर जो न कभी नेत्र खोलता ना मूंदता। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी उस परम दशा को प्राप्त हो जाता है जिसमें वह पाता है कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं और इस बर्तन से मेरा बर्तन नहीं है, जिस प्रकार मेघों का बर्तन आकाश का बर्तन नहीं है। तो योगी जब योग को उपलब्ध होता है तो वह आकाश स्वरूप हो जाता है, मेघ स्वरूप नहीं बचता जी। तो यही कुछ एक चीजें हमें जाननी है कि भगवान के जो शब्द हैं इनके पीछे के थोड़े बहुत भी, जिसे कहते हैं रहस्यपूर्ण संकेत, अगर हमें मिल जाए तो बड़े हम धन्य हो जाएंगे जी। हम सुनते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते, हम स्पर्श करते हैं तो हम स्पर्श नहीं करते, करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ एक क्रिया मात्र में लगता है हम कुछ कर रहे हैं। ये कर्ता भाव अगर हट जाए तो मनुष्य क्या से क्या बन जाए, क्या से क्या बन जाए। हम किसी को स्पर्श करते हैं, भीतर वह विद्यमान है जिसका स्पर्श से कोई लेना देना नहीं, जो देख रहा है कि स्पर्श किया जा रहा है जी। तो हमें उसकी विद्यमानता जब सघन हो जाती है तब हम पाएंगे अपनी क्रियाकलापों को, हमें ऐसा महसूस होगा जिसको भगवान ने कहा भी है कि ज्ञानी के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में भस्म हो जाते हैं जी। इसमें एक और भी बात कहने लायक है, वो मैं कह देता हूँ। अष्टावक्र ने जनक से कहा भी था कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा स्पष्ट जान ले और यह जानकर सुख से विचर कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा जी। एक परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या। भगवान ने भी शास्त्रों में कहा है, एको श्याम बहुश्यामी, यद्यपि मैं एक हूँ मैं बहुत होकर आपस में बरतता हूँ। जैसे बहुत बुलबुले हो जाना, बहुत लहरें हो जाना, और इस प्रकार से आपस में लहरों के रूप में आपस में खेलना बरतना, इससे क्या हो रहा है, समुद्र का तो बर्तन नहीं हो रहा। तो यही एक सिद्धांत हमें समझना होगा। लहरें लहरें नहीं है, लहरें समुद्र हैं, जीव जीव नहीं है, जीव ब्रह्म है, ये हमें जानना होगा। बिल्कुल। मुझे बात याद आ रही है यहाँ पर कि एक बार राजा जनक ने एक सपना देख लिया, तो सपने में वो भिखारी बन गए और उनकी रोटी भी कोई छीन के ले गया। इतने में उनकी नींद खुली तो उन्होंने आके दरबारियों से पूछा कि ये सच है या वो सच है। तो सब लोग समझ नहीं सके। तो वहीं पर ऋषि अष्टावक्र आए तो आकर उन्होंने बोला, ना वो सच है और ना ये सच है। बिल्कुल। तो ऐसा ही है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे की चर्चा को जारी रखते हुए सुनते हैं एक सुंदर सा संगीत। जी जरूर। एक छोटी सी भगवान की सिमरन हो जाए, चर्चा हो जाए ईश्वर के नाम की, और बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड फील लाइक। चलो सखी कुंज गोपाल जहां, चलो सखी कुंज गोपाल जहां। चलो सखी कुंज गोपाल जहां, चलो सखी कुंज गोपाल जहां।
तेरी सो मदन मोहन पे चल ले जाऊं कहाँ, चल ले जाऊं तहाँ। चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ, चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ। अच्छे कुसुम मल्द मलयानिल, अच्छे कुसुम मल्द मलयानिल। अच्छे कुसुम मल्द मलयानिल, अच्छे कुसुम मल्द मलयानिल। तरु कदम्ब की छाँव, तरु कदम्ब की छाँव, तरु कदम्ब की छाँव, तरु कदम्ब की छाँव। चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ, चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ। तहाँ निवास कियो नंद नंदन, तहाँ निवास कियो नंद नंदन। तहाँ निवास कियो नंद नंदन, तहाँ निवास कियो नंद नंदन। चित तेरे मन माहे, चित तेरे मन माहे। चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ, चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ। ऐसी बात सुनत ब्रिज सुंदर, ऐसी बात सुनत ब्रिज सुंदर। ऐसी बात सुनत ब्रिज सुंदर, ऐसी बात सुनत ब्रिज सुंदर। तो ही रहो क्यों भावे, तो ही रहो क्यों भावे। परमानंद स्वामी मनमोहन, परमानंद स्वामी मनमोहन। भाग्य बढ़े ते पावे, भाग्य बढ़े ते पावे। चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ, चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ, चलो सखी कुंज गोपाल जहाँ।
चलो सखी कुंज गोपाल जहां। एक बार फिर रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूं आपके साथ आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। पंचम अध्याय के अंदर आगे भगवान कहते हैं, जो सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके आसक्ति रहित हो कर्म करता है, वह जल द्वारा कमल पत्र की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। प्रभु मनुष्यों के ना कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव भी बरत रहा है जी। आगे कहते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप और ना कभी किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान से ज्ञान आच्छादित है, उसी से सब अज्ञानी मोहग्रस्त हो रहे हैं। जी, ये बड़ा खूबसूरत भगवान ने जैसे कहते हैं ना यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी है जी कि मैं किसी के ना पाप को ग्रहण करता ना पुण्य को ग्रहण करता। जी। अज्ञान से ज्ञान आच्छादित है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है जी, उसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है जी। तो भगवान कहते हैं सभी अज्ञानी इसी कारण मोहग्रस्त हो रहे हैं, मुझ तक ना किसी के पाप पहुंचते ना पुण्य कर्म पहुंचते जी। एक भगवान ने जो अभी कहा कि प्रभु मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है जी। देखिए, इस पहले कुछ स्वभाव को जान लें। स्वभाव का क्या अर्थ है जी? स्वभाव का अर्थ है जिसके हम एक परिचायक हैं। देखिए, आपका एक अलग स्वभाव है, मेरा एक अलग स्वभाव है, लेकिन हम क्या हैं? हम अपने स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में जी। और उसके हिसाब से ही हमारा एक दूसरे के साथ बर्तन होता है, हम बर्ताव करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव ही बरत रहा है, हम नहीं बरत रहे, हम नहीं बरत रहे, स्वभाव बरत रहा है। इसे भी थोड़ा सा जान लें। जैसे वृक्ष में फूल है, पत्ता है, कांटे हैं, शाखाएं हैं, तना है, इन सब का अपना स्वभाव है जी। फूल अपने स्वभाव का परिचायक है जी। कली अपने स्वभाव की परिचायक है, कांटा अपने स्वभाव का परिचायक है, पत्ता अपने स्वभाव का परिचायक है। तो ये सब स्वभाव है और ये स्वभाव ही आपस में बरतते भी हैं, न कि वृक्ष नहीं बरतता। लेकिन यही बड़े अचंभे की बात है कि वृक्ष में इस प्रकार के नाना प्रकार के स्वभाव के ये सब चीजें उगती भी हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है यह हमारा स्वरूप है। जैसे पत्ते का स्वरूप वृक्ष है, ऐसे ही परमात्मा हमारा स्वरूप है। लेकिन इस पर हम, ये जो जगत रूपी वृक्ष है, इस पर आप, मैं और बहुत से स्वभाव, अनगिनत स्वभाव उगते हैं और आपस में बरतते भी हैं। तो स्वभाव का कुछ खुलासा मैंने आपके समक्ष किया और मैं कुछ बतला देता हूँ जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रभु जो हैं मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं। हम जो हर बात को भगवान पर थोप देते हैं, ये भी नहीं हो सकता। भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे किरण जी, इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए मेरा 100 रुपए का नोट गिर गया, तो मैं सोचता हूँ, कोई आदमी कहता है कि जी भगवान ने गिरा दिया। वो मिल गया तो हम कहते हैं भगवान ने ढूंढवा दिया। वो नहीं मिला तो हम कहते हैं कि भगवान ने नहीं ढूंढवाया। तो हमारा तीनों ही बातों में भगवान के ऊपर दोषारोपण कर देना यह सही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह स्वभाव का बर्तन है, इसमें मेरा बर्तन नहीं है। हमें कुछ एक ऐसे मौलिक तथ्यों को जानना होगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पाप और न कभी किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं, हमें तो पुण्य कर्म करने होंगे। अगर हमसे कुछ पाप हो गए हैं तो उस पाप के निवारण हेतु हमें पुण्य करना पड़ेगा। अब मैं ही पाप करूं, मैं ही उसके निवारण हेतु पुण्य भी कर लूं, तो ऐसा मैं आपको बतला दूं, परमात्मा ऐसा गणितज्ञ नहीं है जो हमारा यही लेखा जोखा लिए बैठा है कि आप पुण्य करें, आप पाप करें, चलो जी मैं आपका हिसाब रखे रखता हूं। नहीं, भगवान का इन सब चीजों से कोई भी संबंध नहीं है। भगवान ने बिल्कुल जिसे कहते हैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कह दिया है। और हमें कुछ चीजों को जानना होगा। वो क्या है? हमें यह जानना है, हम
कुछ चीज़ों को हमें अभी और भी ख्याल में ले लेना जरूरी होगा, क्योंकि उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे कि पाप पुण्य हम जो करते हैं ये क्या चीज़ें हैं और कैसे परमात्मा का इनसे कुछ भी संबंध नहीं। देखिए, पाप और पुण्य ऐसा नहीं कि प्रतिध्वनित नहीं होते, ये प्रतिध्वनित होते हैं किरण जी। हम, आपने देखा होगा पर्वतों में अगर हम जाते हैं, कभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम चलो पहाड़ में घूमने गए, तो वहां हम जैसा आवाज पुकारते हैं वैसी आवाज हम पर लौट कर आ जाती है। तो इस जगत में जैसे हमारे कर्म हैं वो प्रतिध्वनित तो होते हैं। यदि वे किसी के लिए सुख कारक हैं तो वो प्रतिध्वनित होके हमारे पास सुख लेकर आते हैं, यदि वे दुख के संवाहक हैं तो दुखी हम पर लौट कर आ जाता है। इसके लिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज ए सेम एंड इक्विवेलेंट रिएक्शन। तो हमें ये चीजें जाननी होंगी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये कर्म जो है, पाप कह लीजिए, पुण्य कह लीजिए, जो भी सोसाइटी में जिन्हें पाप पुण्य कहा जाता है, ये सब प्रतिध्वनित तो होते हैं और प्रतिध्वनित होकर हम पर लौटते भी हैं। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि ये मुझ तक नहीं आते, ये भी थोड़ा सा समझ लेना होगा। हम क्या बातें करते हैं, हम कहते हैं हमारी अपनी बॉडी के साथ एक अटैचमेंट है। हमारी जो मैं कार है, हम कहते हैं मैं ये, मैं ऐसे। अब बड़ा विचित्र हो जाएगा समझाना कि अगर हम कहें कि ये मैं होता ही नहीं तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी, जिसे कहते हैं संलग्नता है, अटैचमेंट है, वो इस मैं के साथ है और मैं से जुड़ी हुई है। जैसे कर्ण के कवच कुंडल उसकी खाल के साथ जुड़े हुए थे ना, उससे भी ज्यादा भयंकर तरीके से हमारी मैं हमारे साथ है। यह मृत्यु पर भी जाती नहीं, मृत्यु के उपरांत भी यही मैं आगे यात्रा पे चली जाती है। तो इससे मुक्त होना तो बहुत ही विराट बात है, लेकिन कुछ उदाहरण मैं दूंगा जिससे संलग्नता कुछ तिरोहित होगी और हम जान पाएंगे कि क्या है ये चीजें। देखिए, हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा नाक, हम ये तो नहीं कहते मैं हाथ और मैं नाक, ये तो हम नहीं कहते। ऐसे ही हम कहते हैं मेरा शरीर, हम ये तो नहीं कहते मैं शरीर। ये मैं और मेरा में हमें कुछ, जिसे कहते हैं ना, एक फर्क जो है ये समझना होगा। अब हमने तो कह दिया कि मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। हम कहते हैं मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं। तो संलग्नता होने के कारण, अटैचमेंट हो जाने के कारण मैं मेरे का तादात्म्य बनता है। अगर मेरे हाथ को काट कर थोड़ा दूर रख दिया जाए तो मैं कहूंगा वो मेरा हाथ था। जो ये हम कहते हैं हमारा जो हाथ है, जिसे हम इतनी संलग्नता से अपने साथ समझते हैं कि इसके हम यही हैं, लेकिन यदि ये कट जाए, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा घट जाए, तो हम इसे वह कह देंगे। मैं और मेरा से दूरी हटेगी और इसका नाम हो जाएगा वह हाथ। ठीक है। इससे पहले ये हाथ क्या था? मैं और मेरा। और मैं और मेरा के बीच में हम जिसे कहते हैं, ये देख भी नहीं पाते कि इसके अंदर एक खाई है। एक झांक कर देखें तो बहुत गहरी खाई है और इन दोनों का आपस में मिलान होता ही नहीं, मैं और मेरे का। लेकिन चलिए, हम इतना नहीं देख पाते। तो ऐसे ही हमारी कुछ मान्यताएं भी हैं। हमारी जो खोपड़ी है, इस पर जरा सी मोटी जो चमड़ी चढ़ी हुई है, इसे ही तो पाप पुण्य की भासना होती है और तो किसी चीज को नहीं होती। हमारी खोपड़ी के ऊपर थोड़ा सा एक मांस है, उस मांस के अंदर कुछ ऐसे संरचना है, कुछ ऐसी संरचना के तंतु हैं जो मान्यताएं संग्रहित करते हैं, समाज से कुछ सीखते हैं, उन्हें पाप पुण्य का एक, जिसे कहते हैं, भास होने लगता है। तो इस जरा सी चमड़ी में, जो कि अगर इसे जलाया जाए तो इसका नामो निशान ना मिले, तो भगवान इसको जो महसूस होता है, इस चमड़ी को जो महसूस हो रहा है, उसका ग्राहक परमात्मा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सभी अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। पाप पुण्य को अर्जुन मैं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता, ये मुझ तक नहीं आते। तो कुछ चीजों को हमें जानना है। जैसे आपने देखा कि एक ब्लैक बोर्ड है, बच्चों के स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिख दिए जाते हैं और उन शब्दों से कहानी बन जाती है जी। लेकिन जो वो ब्लैक बोर्ड है, जो वो पृष्ठ है, उसका उन शब्दों से कोई संबंध नहीं है। वे शब्द अच्छे हैं, बुरे हैं, इस बात से यदि हम कहें कि ये ब्लैक बोर्ड अच्छा बुरा हो गया, तो ये जिसे कहते हैं हमारी दृष्टि भ्रम हो जाना है जी। तो
ऐसे ही यदि एक पृष्ठ पर कोई गाली लिख देता है और हम कहते हैं पृष्ठ बुरा हो गया, पृष्ठ पर कुछ सुंदर वाक्य लिख दिए गए, हम कहते हैं पृष्ठ अच्छा हो गया, ये भ्रमित दृष्टांत है। हमें देखना होगा कि जो हम लिख रहे हैं, चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा है, ये सामाजिक मान्यताएं हैं, उन शब्दों का एक अर्थ प्रचलित हो गया है, इस कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन उस पृष्ठ का जिस पर कि लिखा जा रहा है उसका इस शब्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारा जो भीतरी पटल है, हमारा जो भीतरी जिसे कहते हैं स्पष्ट पृष्ठ है, जो परमात्मा है, शुद्ध अंतःकरण, जिस पर कुछ भी अंकित नहीं हुआ, तो उससे पहले यदि कुछ भी लिख दिया जाए तो जिस प्रकार पृष्ठ अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता, उस प्रकार हमारे भीतरी पटल को भी अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता। और ये भीतरी पटल ही सनातन अज्ञात है, हमारा आधार रूप है, यही हमारा स्वरूप है। हमारे जो स्वाभाविक जो हमारे बर्तन हैं ये ऐसे ही हैं जैसे शब्द लिखे हों किसी कागज पर, लेकिन कागज कोरा है। ऐसे ही हमारा जो भीतरी कागज है किरण जी, वो कोरा है, उसका पाप पुण्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमें ये चीजें जाननी होंगी जी। जो मनुष्य का शरीर है वो एक कोरा कागज करके भगवान भेजते हैं हमको, वो कोरा ही रहता है। जो पाप और पुण्य जी वो जो हम करते हैं, हाँ जी, उसका फल हमें भोगना होता है इसी शरीर के रूप में जी। कि जैसा कर्म करेंगे, कहता हाँ कर्म फल हाँ आज नहीं तो निश्चित कल, कि कर्म फल मनुष्य को भोगना ही है, इसलिए अच्छा कर्म करना है। और जैसे आपने बात बताई स्वभाव की जी, कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कांटे हैं तो उनका स्वभाव है वो कांटा चुभोएगा ही, अगर कोई फूल है तो उसका स्वभाव है वो सुगंध फैलाएगा ही। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने अपना निर्धारण क्या करते हैं, कि क्या आप फूल हैं या आप एक कांटा हैं। ये कहते हैं आवर चॉइस मेक्स अवर डेस्टिनी, जैसा हम अपना चुनाव करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। तो ये है गीता के छोटी छोटी बातें और एक बहुत सुंदर सा जो व्याख्यान हमें मिल रहा है आशुतोष जी के साथ। हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा और जैसा पसंद आए और जैसा आपको लग रहा है वो हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमें मैसेज करें, नंबर है 8010781078। अब आपसे विदा लेते हैं आशुतोष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है। वो बंसी हो गई चोरी, गई चोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी। काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं, गैया घिरी, गैया घिरी, काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं, गैया घिरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी। हा हा करत तेरे पैया परत तरस खा
राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो